सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर बाबा साहब को सत सत बार नमन, सत सत बार प्रणाम। सभी उन्हीं की देन है। पढ़ना, पढ़ाना, एजुकेशन सभी के लिए उन्होंने संविधान में खोल दिया था। और उससे पहले जो मनुस्मृति थी या दूसरा जो राज चलता था, उसमें लगभग हम सभी को पढ़ने की, ज्ञान विज्ञान की कोई संभावना नहीं थी। साथियों, इस संबंध में मैं वीडियो में कुछ आज अपनी डायरी से बता रहा हूँ, अपने मन की बातें मैं व्यक्त कर रहा हूँ। साथियों, हम और आप सब गांव में खेती के कार्यों में, खलियानों के कार्यों में काम करने वाले कामगार कहलाते थे। 8वीं 10वीं तक तो हमारा और आपका भी हो सकता है, हमारे जो है ना पशु चराने में नंबर आता था, पशु चराते थे, चारवाहे कहलाते थे। दुनिया की नज़र में मूर्ख थे हम, बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे। और हमारा कोई लेना देना ज़्यादा नहीं हुआ करता था शासन में, राजनीति में या किसी और दूसरे धंधों में। लेकिन एजुकेशन ने, शिक्षा ने हमें ज्ञानवान बना दिया। साथियों, एजुकेशन ने हमें ज्ञानवान बनाया। साइंस की जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशालाएं हैं, और उन्होंने उन लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में हमने सीखा अध्यात्मवाद के बारे में। ज्ञान विज्ञान तो सीखा ही है, अध्यात्मवाद के बारे में सीखा, भक्ति भाव के बारे में सीखा। भगवान का सीधा रास्ता वहाँ लेबोरेटरी में साइंस ने हमें बता दिया। हम अल्लड़ थे, राजनीति ने, जो राजनेता थे, उन्होंने ही हमें चतुर चालाक बना दिया। और साथियों, हम संतोषी थे। जो विज्ञापन आते थे, विज्ञापनों की भरमार ने हमें तृप्त बना दिया। हम भोले भाले थे। हमने जो टीवी आया, टीवी ने, मोबाइल ने, इंटरनेट ने हमें परिपक्व बना दिया। अब हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी व्यक्ति की तलाश में है जो आ करके अब हमें सज्जन बना दे, हमें अच्छा इंसान बना दे। आज हम उसी की तलाश में हैं। साथियों, वैसे मैं बचपन से डायरी लिखता हूँ, बहुत चीज़ें हैं डायरी में, शायद वो ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि जीवन में इतनी बातें मैं खूब वीडियो बनाऊँ तो भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। साथियों, एक बात मेरा अनुभव है कि बूढ़ा आदमी या बुजुर्ग आदमी या रिटायर्ड आदमी पृथ्वी का सबसे बड़ा स्कूल और कॉलेज होता है। टीचर्स रिटायर्ड होने पर, लेक्चरर, एजुकेशन का आदमी रिटायर्ड होने पर तो वह पृथ्वी का सबसे कीमती आदमी होता है। डॉक्टर और इंजीनियर नहीं होते इतने कीमती। भारत में जो देखो, पहली लोकसभा में सबसे पहले टीचर ही सबसे ज़्यादा आए थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि देश का टीचर है, रिटायर्ड एजुकेशन का आदमी है, समाज से और बच्चों से दूर रहता है, दूरी बनाए हुए है, तो संपर्क में नहीं आता। जबकि बच्चों के संपर्क में आने का आज बहुत अच्छा रास्ता खुल गया है। सबसे आसान रास्ते बन चुके हैं। सभी बुजुर्गों को आसानी से मोबाइल पर जो ये साइट बनी हुई है, ये जो यूट्यूब है, जो इंस्टाग्राम वगैरह जो भी चल रही है, फेसबुक, उस पर छा जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। बच्चे कहाँ बचेंगे? जहाँ भी देखेंगे वहीं हमारे बुजुर्गों की बातें सुननी पड़ेगी। कुछ परसेंटेज तो बढ़ेगी ज़रूर। तो जब भी खोलेंगे वहाँ बुजुर्गों ही बुजुर्ग मिलने चाहिए। साथियों, बच्चों के मस्तिष्क में अच्छी अच्छी बातें जाएंगी, और ऐसी बात नहीं है, परिवेश बनाने की कोशिश होगी, और बच्चों का मस्तिष्क भी अपने मंथन करता है, सही परिणाम निकालता है। जैसे मधुमक्खी होती है, इधर उधर घूम घाम के भटक करके और अपने प्रोसेस से, अपने प्रोसीजर से, अपनी क्रिया से मंथन करके वो शहद एकत्र कर लेती है। तो बच्चों के मस्तिष्क भी, अगर सब कोशिश करेंगे, अच्छा परिवेश उनको देंगे, तो वे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना लेंगे। जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, मस्तिष्क का स्वभाव होता है बच्चों के, वो भी अच्छा अच्छा इकट्ठा करता है, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, मानव बिना ज्ञान के, एक बात ये है डायरी में ही है मेरी, कि मानव बिना ज्ञान के चिंतन करता रहता है। बिना ज्ञान के, बिना उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सोचता, उसको ज्ञान नहीं होता, वो चिंतन करता रहता है, गुस्सा करता रहता है, और वह 50% नुकसान अपना इसी बात से कर लेता है, बिना ज्ञान के। मानव बिना ज्ञान के नकारात्मक सोचों से घिरा रहता है, फिर तर्क करने की बीमारी पाल लेता है। तर्क करना, वितर्क करना जो वो शुरू कर देता है। हालांकि हमारे बच्चे भी या जो आदमी आज तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, ये तर्क करना क्या होता है? तर्क करना
तर्क करना, वितरक करना चकमा देने की एक तरकीब होती है, चकमा देने की तरतीब होती है ये। साथियों, आप अगर सोचते हैं कि हम तो सफल हो गए, कुछ साथी हमारे रिटायर्ड भाई हैं या सफल आदमी है, सोचते हैं हम सफल हो गए हैं, तो सफलता का कोई स्टेशन नहीं होता। सफलता तो यात्रा करने के समान है, यात्रा करते रहिए। सफलता होकर सफल होकर बैठने का कोई स्टेशन नहीं होता, ये तो एक यात्रा होती है साथियों। सफल व समझदार व्यक्ति अगर देखा जाए तो वैसे वो जानता है सफल और समझदार, क्योंकि उसके आगे धन दौलत दुख सुख मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता। सफल और समझदार व्यक्ति कभी अपना भी पक्ष नहीं लेता, वो सही बात सोचता रहता है। सफल व समझदार व्यक्ति जीवन का सबसे बड़ा वरदान है उसका साथ, एक दूसरे को मिले, बच्चों को भी उसका साथ मिले, सबसे बड़ा वरदान है प्रकृति का, दुनिया का। और साथियों, लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा अनुभव है, आपका भी, आपने हमने सब ने सारे के सारे जख्म सह लिए। जब जख्मों का पता चला, सारे के सारे जख्म जिंदगी के सह लिए, तब हमें जख्मों का पता चला। जीवन सारा का सारा हमें जी लिया, तब जिंदगी का पता चला, तब जिंदगी का पता चला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।